हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जो कि जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इन चेंजिंग टाइम्स, राइट। स्पेशली जैसे कि अब एक पावर चेंज आ रहा है, रेजीम चेंज आ रहा है यूएस के अंदर विद द कमिंग इन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, राइट। तो जैसे ही प्रेसिडेंट बाइडेन जाएंगे, ही विल बी फॉलोड बाय ट्रंप अगेन, एंड देयरफॉर देयर आर लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नाउ कि किस तरह से ये शेप करेगा जो ऑलरेडी ऑन गोइंग ग्रेट पावर राइवलरी है चाइना एंड यूएस के बीच में। एंड इसी दौरान जो एक एक्सपैंडिंग जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है जो कि चाइना कोशिश कर रहा है, उसको एक्सपैंड करते हुए ये आ गया है विद इन यूएस का बैकयार्ड, विच is in Latin America, right? So this isn't something new. Already extraction sector में, mining sector में, logistics के अंदर, right? China had been growing its influence in Latin America, but now इसके एक जो hardcore evidence है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि particularly नजरों में आया during the APEC summit जो कि पेरू के अंदर हो रहा है। उस दौरान जब 14 नवंबर 2024 को प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया द चानके पोर्ट, राइट, जो कि एक और ज्वेल ऐड करता है विद इन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। सो क्लोज टू $3.6 बिलियन का ये डीप वाटर पोर्ट, राइट, बहुत जरूरी है ये याद रखना, राइट। तो जियोपॉलिटिक्स पीएसआई के लिए तो जरूरी है, पर ऐसे छोटे छोटे निडबिट्स आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो चाणक्य पोर्ट क्या है? एक डीप वाटर पोर्ट है, विच मेक्स इट इवन मोर रेलिवेंट। वाई? बिकॉज लार्ज वेसल्स जो हैं यहाँ पे आ सकते हैं, एंड इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है बाय द चाइनीज गवर्नमेंट एज अ न्यू लैंड सी कॉरिडोर, जो कि और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा द रिलेशनशिप ऑफ चाइना विद लैटिन अमेरिका। इनफैक्ट यही रेलेवेंस थी दैट प्रेसिडेंट जी जिनपिंग wanted to be a part of the inauguration ceremony, right? तो APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम की जो एनुअल मीटिंग है उसके लिए वो पेरू आए हुए थे, एंड इसी दौरान उन्होंने इसे भी इनॉग्रेट किया। अब यहाँ पे APEC जैसी देयरफॉर बॉडीज जो है ये भी बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो APEC जो है पैसिफिक रिम से जो जुड़ी कंट्रीज हैं उनके लिए एक फोरम बन जाती है। 1989 में इसकी शुरुआत हुई। आसियान से जो है इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी, एंड ये एक ग्रुपिंग जो है इन्होंने कंसीव की, राइट, जिसके अंदर प्रेजेंटली 21 मेंबर्स हैं। नाउ one additional thing that you should remember about APEC which makes it stand out is the fact कि इनके जो मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंटिटीज होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो सॉवरेन कंट्रीज हों। अगर वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंटिटीज भी हैं तो भी वो इनके मेंबर्स बन सकते हैं, विच इज वाई इनके मेंबर्स को जो है मेंबर इकोनॉमीज बुलाया जाता है। तो इसीलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ऐसे कौन से 2 मेंबर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंटिटीज हैं बट इनकम्प्लीट जो हम सॉवरेन स्टेटस है उसके अंदर, या उनके ऊपर डिबेट है या फिर उनका कुछ स्पेशल स्टेटस है, ठीक है। तो ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ऐसे कौन से 2 एंटिटीज हैं जो कि APEC के मेंबर्स हैं, राइट। नाउ ये पोर्ट अब इतना जरूरी क्यों है, राइट? व्हाई इज इट द चाणक्य पोर्ट हैज बीन टॉक्ड अबाउट, एंड व्हाई इज इट दैट चाइना हैज मेड सो मच इन्वेस्टमेंट इन दिस पोर्ट एज वेल, राइट। इससे पहले भी इनकी जो कॉस्को शिपिंग है वहाँ पे लॉजिस्टिक्स के अंदर ये एक स्लीपी फिशिंग विलेज होता था पेरू में, राइट। वहाँ पे इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट शुरू की, एंड धीरे धीरे जो है अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाते हुए इस पोर्ट की डेवलपमेंट के अंदर जो है ये मेजर हिस्सेदार बन गए। Now, one of the major features that you should remember is the new multi-purpose port terminal जो कि चाणक्य का होगा, जहां पे इसके पास कैपेसिटी है टू रिसीव वेसल्स अप टू 18,024 इक्विवेलेंट यूनिट्स, जो कि ह्यूज, दे आर लार्ज शिपिंग वेसल्स, राइट। एंड इन फैक्ट दिस विल बी अ फर्स्ट फॉर लैटिन अमेरिका, एंड इन फैक्ट इतने बड़े लार्ज वेसल्स जो कि कई बार पनामा कनाल के अंदर नहीं जा सकते हैं,
उनके लिए ये पोर्ट बहुत कंफर्टेबल है, राइट? सो दिस देयरफॉर मेक्स दिस पोर्ट ऑफ एक्सट्रीम रेलेवेंस, राइट? नेक्स्ट जो है ये मेगा पोर्ट, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ जियोग्राफिकल एडवांटेज दैट इट एंजॉयज, इसके कारण नए नए ट्रेड रूट्स जो है निकल के आएंगे, जो कि अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, तो आपका चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, बाकी पूरा एशिया हो, उससे ये कनेक्शंस कर पाएंगे, जिसका मतलब क्या है कि अब नॉर्थ अमेरिका कंप्लीटली बाईपास किया जा सकता है, which means that Latin America now can easily access South Asian, Southeast Asian and other markets without having to rely on North America, right? Which is why Peru की भी जो president है दीना बोलुआर्ते, उन्होंने बोला था that this can possibly make चाणक्य as a nerve center, जो कि अब लैटिन अमेरिका के लिए नई अपॉर्चुनिटीज जो है अनकवर करेगा टू हैव एक्सेस टू द ह्यूज एशियन मार्केट, राइट? इसी के साथ साथ चाइनीज रिसर्चर्स ने भी ये कहा है दैट लॉजिस्टिकली एज वेल द चाणक्य पोर्ट हैज न्यूमरस एडवांटेजेस. It will cut costs, right? And why will it cut costs? Particularly because it will reduce आपकी जो shipping and sailing times है by at least 10 to 20 days. Which is why now, therefore, for other countries and other regions also, चाणक्य पोर्ट जो है एक मेजर शिपिंग हब बन सकता है. Now, चाइना का यही जो इन्फ्लुएंस है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, this isn't something new. In fact, China can be regarded as an entity जिन्होंने लेट 1980 से ही एक लॉन्ग गेम प्ले करना शुरू कर दिया था. With the gradual opening of their economy and the way in which they shaped themselves into this export-oriented economy as well, right? जहाँ पे major supply chains, जो major areas हैं, वहाँ पे वो dominance enjoy करते हैं. इसी के चलते हुए they started cultivating relationship with numerous diverse regions also, not just in their neighborhood, but in fact in the extended neighborhood and beyond that as well. राइट? अब लैटिन अमेरिका काफी दूर है, राइट? एंड पर्टिकुलरली यूएस का जो है बैकयार्ड माना जाता था. यूएस जो है इसके ऊपर बहुत एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी बना के रखता है. बट ओवर टाइम धीरे धीरे बाय प्लेइंग ऑन इट्स स्ट्रेंथ्स, चाइना हैज बीन एबल टू कल्टिवेट डीप रिलेशनशिप्स विद लैटिन अमेरिका. एंड दिस इज द केस विद पेरू ऑल्सो, राइट? सो ये चाणक्य पोर्ट हैजंट कम आउट ऑफ द ब्लू. दिस हैज बीन अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज. इनफैक्ट 2009 में अग्री हुआ था एंड 2010 ऑनवर्ड्स लागू हो गया था चाइना एंड पेरू के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऑल्सो. एंड अब बातें चल रही हैं टू फर्दर एक्सपैंड दैट. इनफैक्ट वन थिंग दैट यू शुड रिगार्ड इज दैट पेरू बीइंग अ पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, यूएस का बैकयार्ड, चाइना पेरू का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. 2023 के अंदर जहां यूएस के साथ जो ट्रेड थी पेरू की, इट अमाउंटेड टू अराउंड $21 billion. चाइना far by major number outplayed it, right? $36 billion के करीब है the bilateral trade between China and Peru. इसके अलावा चाइना is also aspiring to build a railway line जो कि चाणक्य को कनेक्ट करेगी आगे चल के ब्राजील के साथ, जो कि लैटिन अमेरिका में चाइना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. एंड इसी के साथ साथ इवन इन अदर एरियाज, इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जाम्पल, चाइना की जो प्राइवेट फर्म्स हैं, दे आर इंगेज्ड इन टेकिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लीमा, राइट? पेरू की जो कैपिटल लीमा के अंदर जो है वो करना चाहते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली, चाइना की मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैव आल्सो बीन इन द पेरूवियन माइनिंग सेक्टर. तो लैटिन अमेरिका जो है एक गढ़ है, राइट, मिनरल्स का, इंक्लूडिंग रेयर मिनरल्स एज वेल, राइट? तो माइनिंग सेक्टर में क्लोज टू $11 billion जो है ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं चाइना और इसके वेरियस फर्म्स, मेजॉरिटी जो कि फोकस करते हैं एक्सेस टू कॉपर, राइट? और ये कॉपर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन, जो कि अगेन एक स्ट्रेंथ है चाइना की, एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, इन दोनों के लिए ही कॉपर बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड अब ये चाणक्य पोर्ट जो है फर्दर एक्सेस, ईज ऑफ एक्सेस बना देगा चाइना का टू माइंस इन साउथ अमेरिका, particularly Peru, which happens to be the second largest producer of raw copper in the
रीजन। तो आप देख सकते हैं कि नॉट जस्ट फॉर द प्रेजेंट बट फ्यूचर इसके कितने स्पिल ओवर इफेक्ट्स होंगे वेरियस सेक्टर्स में, क्रिएटिंग न्यूमरस एडवांटेजेस फॉर चाइना। अब इसी के चलते हुए what becomes very important is what is US doing about it, right? अब स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं the coming to power of Trump, है ना, जो कि बार बार कह रहे हैं that I'm going to reign in China, पर जब आपके बैकयार्ड में ही चाइना इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है तो क्या करेंगे आप, राइट? तो अब यही चीज है that US is becoming more and more aware of, राइट? जहां पे इवन दो चाणक्य अब एक कमर्शियल वेंचर है, प्योरली कमर्शियल वेंचर है, the idea is that this is being touted as a huge geopolitical victory for China and what right in US's backyard, right? जो चीज शायद USSR भी नहीं कर पाया था अब चाइना करके दिखा रहा है, thereby at least giving this perception of an economic upper hand between the rivalries जो कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही हैं। इनफैक्ट पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्चर है मोनिका डेबॉल, उन्होंने ये कहा, ये कहते हैं कि सिर्फ चाइना की एक पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग देयर इन्फ्लुएंस, रियली डीपनिंग देयर टेंटिकल्स वाया द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड अदर इनिशिएटिव्स ही नहीं है, बल्कि दिस इज ऑल्सो अ रिजल्ट द काइंड ऑफ इंडिफरेंस दैट यूएस हैज शोन ओवर द इयर्स टूवर्ड्स लैटिन अमेरिका, राइट? जिसको ये फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे एंड फोकस नहीं कर रहे थे ऑन द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो इनकी नेबरहुड है, राइट? तो हम बात करते हैं ना मंडल थ्योरी की, एंड मंडल थ्योरी में हम ऑफन रिगार्ड करते हैं कि किस तरह से नेबर्स कांट रियली हैव कंफर्टेबल रिलेशंस, बट बाय रियली कल्टिवेटिंग इट्स बैकयार्ड एंड इसको अपने क्लचेस में डीपन करके यूएस ने किसी और को आने नहीं दिया था। बट अब जब चाइना के पास कैपेबिलिटी आ गई है ऑफ प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट्स, it is giving US a run for its money. In fact, sounding an even more alarming bell, General Laura Richardson, who just retired as the chief of US Southern Command, जो कि लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन को कवर करता है, उन्होंने एक और चीज को पॉइंट आउट किया, which has been a cause of concern for numerous Belt and Road initiatives of China. इंडिया को भी तभी इस तरह के कंसर्न्स होते हैं जब चाइना अपने टेंटिकल्स फैलाता है म्यांमार के अंदर, श्रीलंका के अंदर। द फैक्ट कि चाइना, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, ये लॉन्ग गेम खेल रहे हैं, जहां पे ये फैसिलिटीज जो है डुअल यूज फैसिलिटीज की तरह कल्टिवेट की जा सकती हैं। आज एक कमर्शियल व्हीकल्स है, आज एक कमर्शियल जोन्स है, बट ओवर टाइम गिवन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, गिवन द काइंड ऑफ लोन्स एंड एड्स दैट चाइना इज प्रोवाइडिंग, ये इजीली पुश करके आगे चल के इन्हें नेवल स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की तरह कल्टिवेट कर सकता है, जहां पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी की भी जो है प्रेजेंस वहां पे बढ़ाई जा सकती है, which will be a major cause of concern for US with Chinese in their backyard, right? So this is something which has really raised alarm bells for US and this is something जो कि वो बोल रहे हैं कि ये seriously consider करने की जरूरत है, राइट? स्पेशली अगर हम चाणक्य पोर्ट को ही देखते हैं, अगर वो इतने लार्ज वेसल्स को हैंडल कर सकते हैं, मतलब ये जो बड़ी बड़ी नेवल शिप्स भी जो हैं उनको भी वो हैंडल कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो कि चाणक्य पोर्ट इंजॉय करता है, राइट? अब इसी के कारण देयर इज अ ग्रेट चांस दैट द ग्रेट पावर राइवलरी माइट एक्सेंचुएट, जिसके कारण लैटिन अमेरिका माइट गेट कॉट in the crosshairs as well, right? Monica DeBoll ने यही कहा that obviously US is going to feel threatened, right? Given the fact कि इतनी ज़्यादा एक strong foothold जो है लैटिन अमेरिका में चाइना बना रहा है। Furthermore, very importantly, they say that this does not mean it's going to be an easy journey for Latin American countries, right? The balancing between these two giants is going to prove to be a very difficult task for them as well, right? So they give instances of countries like Peru, Chile, Colombia, who are going to be particularly vulnerable to the pressure because they individually have bilateral free trade agreements with US, जिनका काफी advantage उनको accrue होता है। And अब with Trump coming to power soon, right, the idea is कि कहीं ये जो है उनके फेवर के अगेंस्ट ना टर्न हो जाए, because again under his eccentric leadership, right, there are numerous such decisions which he has also taken in the past wherein he might just threaten to renegotiate these agreements or even cancel them. In fact, a lot of Latin American countries are on a wait and watch policy.
जहाँ पे पर्टिकुलरली एक मेजर बैरोमीटर वो मान के चल रहे हैं, द रीनेगोशिएशंस, द टॉक्स which are going to ensue with the United States Mexico Canada agreement, the USMCA, right, which is the successor to NAFTA, जिसे पॉपुलरली NAFTA 2.0 भी बोला जाता है, न्यू NAFTA भी बोला जाता है, right? तो इसका रिव्यू आना है 2026 में, बट 2025 में ऑलरेडी इसके ऊपर नेगोशिएशंस जो है शुरू हो जाएंगी, राइट. सो दे आर लुकिंग एट कि किस तरह से नेगोशिएशंस चलती हैं, किस तरह से बातचीत होती है एंड किस तरह से आगे चीजें बढ़ेंगी. Things will also depend a lot on the kind of rhetoric जो कि यूएस से आ रहा है, राइट. अब हमें पता है प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शंस के दौरान ही a major point of focus was sending back the immigrants, coming back with stricter rules to curb immigration, and particularly एक एरिया जहाँ पे स्टीरियोटाइप किया जा रहा है लैटिन अमेरिका को कि यहाँ से बस इलीगल माइग्रेंट्स आते, isn't something which is very palatable for South America and South Americans, right. और इसी के चलते हुए चाइना therefore seems or comes across as a rather desirable partner. तो किस तरह से ये आगे play out करता है? Does US also tend to realize its vulnerabilities and tend to understand कि किस तरह से वो अपने neighbors को भी खुश रखे while protecting its domestic interests so as to be able to balance a more assertive China? All of this remains to be seen. ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये कुछ geopolitical happenings हैं जिनके ऊपर नजर बना के रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है. Very importantly, Sleepy Classes just hit a major milestone जहाँ पे हमारे YouTube ने 1 million subscribers जो हैं, we have finally hit it. Thank you everyone for making this journey possible, right? आप लोगों के बिना ये बिल्कुल ना हो पाता. We hope कि we keep receiving your love and we keep providing the kind of information that helps you crack all these wonderful exams. तो कुछ चीज़ें हैं. सबसे पहले तो ऑलरेडी हमारे जो करंट अफेयर्स के कोर्सेज हैं उनको हमने ऑलरेडी चीप कर दिया इंस्टेड ऑफ 7200, राइट, बिकॉज एंड ऑफ द ईयर आ गया है. नाउ यू कैन गेट देम फॉर 6000 ओनली. व्हाट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि इस 1 मिलियन की खुशी में अब आप 20% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड मिलियन, राइट. तो हमारे सारे कोर्सेज पे ये अभी वैलिड होगा. तो अगर आप हमारे जीएस के कोर्स या ऑप्शनल के कोर्स लेने चाहते हैं, अगर आपने अभी तक से फाउंडेशन कोर्स नहीं ज्वाइन किया है ऑप्शनल का, तो हमारा फाउंडेशन कोर्स भी 28 अक्टूबर को ही पीएसआई का शुरू हुआ है. यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल, राइट. इसके ऊपर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपसे कूपन कोड नहीं चलाया जा रहा, तो यू कैन गेट इन टच विद दैट टीम ऑन दिस गिवन नंबर, या फिर आप हमें एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं. इसके अलावा अगर फाउंडेशन कोर्स या फिर करंट अफेयर्स के अलावा अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है ऑफ डेली आंसर राइटिंग विच विल कवर ओवर 160 क्वेश्चंस, डिटेल्ड इवैल्यूएशन टू हेल्प यू इम्प्रूव टू रीच दोज माइलस्टोन्स, ताकि आपकी आंसर राइटिंग जो है उस पिनिकल पे पहुंच पाए दैट यू आर एबल टू गेट दैट कवेटेड 300+ मार्क्स का स्कोर, राइट. तो इसके ऊपर भी 20% डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा. अगेन यू कैन गेट इन टच विद आवर टीम और विजिट आवर वेबसाइट sleepyclasses.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. दैट वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे. थैंक यू एवरीवन एंड जुड़े रहिए हमारे साथ.